सर्वजाति महिला खाप पंचायतों की जो आज महापंचायत जो हुई, आज इस महापंचायत में जो काफ़ी सख्त निर्णय है जो लिए गए, तो मैम मौजूद है और काफ़ी महिलाएं मौजूद है, तो इनसे बातचीत कर रहे हैं क्या कुछ आज की महापंचायत में जो निर्णय लिए गए। जी नमस्कार। नमस्कार। मैम आपका परिचय देखिए। डॉक्टर संतोष दैया। जी मैम, आपकी आज की जो महिला की जो महापंचायत हुई थी उसमें क्या कुछ जो निर्णय लिए गए, क्या कुछ उद्देश्य था उसका? देखिए, आज हमारा उद्देश्य था, एक तो नशा मुक्त हरियाणा हमने बनाना है। जो नशा चल रहा है, सूखा नशा, तो हमारे यूथ आज बर्बाद हो रहा है, बहुत सारे घर बर्बाद हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए एक मुहिम हम छेड़ेंगे। इसके साथ साथ दहेज प्रथा है, हम दहेज मांगने वाले परिवारों को यहीं इसी चबूतरे पे बुला के उनको बताया जाएगा भाई दहेज मांगना अपराध है, किसी भी सूरत में दहेज ना मांगे। इसके साथ साथ जो गन कल्चर है और गंद कल्चर है उसको रोकने के लिए एक अभियान हम छेड़ रहे हैं, क्योंकि आज इस गन कल्चर से हमारे हरियाणा का बहुत सारा यूथ ख़त्म किया जा रहा है गोली मार मार के, और वो नादान बच्चे हैं, उनको समझ है नहीं। तो उसको रोकने के लिए जो गंदे गाने गाए जाते हैं और उत्साहित करने वाले बल्कि उत्तेजित करने वाले जो सॉन्ग गाए जाते हैं, उनको रोकने के लिए भी एक अभियान हम छेड़ रहे हैं। इसके साथ साथ जो नोगामा खाप है उसमें आपस में भाईचारा है, तो उसमें आपस में बच्चे शादी ना करें, इसके लिए बच्चों को अवेयर करने के लिए एक 21 मेंबरीय कमेटी बनाई जाएगी। वो हर गांव में जाएगी, बच्चों को बताएगी कि बेटा हमारी ये संस्कृति है, ये सभ्यता है, हम इसमें शादी नहीं करते हैं, तो बच्चों को हम बताएंगे। इसके साथ साथ खाप, खेड़ा, खेत और खाड़ा, जैसे हमारे पहलवान बेटियां हैं जो वो इन खाड़ों से ही निकली हैं, और ये खाप पंचायतों के बच्चे हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं, जो देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं, तो हम उनको बढ़ावा देने के लिए, ताकि हम अपनी बच्चियों को और आगे बढ़ाएं और एक ऐसा माहौल तैयार करें कि किसी भी सूरत में अगर कोई बच्चा खेलने जाता है या पढ़ने जाता है तो उसको ये डर ना हो कि मैं अकेला जा रहा हूँ तो ऐसा तो नहीं मेरे साथ कुछ हो जाएगा। हम वो एक माहौल तैयार करेंगे। हर गाँव में हम कमेटी बनाएंगे 11-11 मेंबरों की, ताकि वो गांव में अगर कोई ऐसा बच्चा दिखता है उनको गलत काम करने वाला, तो उसको वो रोक सके, उसके पेरेंट्स को बता सके भाई अपने छोरे ने काबू में रख या अपनी छोरी ने काबू में रख। वो उनको बताएंगे और समझाएंगे, ताकि एक बहुत सुखद और अच्छा सा समाज हम सारे इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर आज हमने एक पूरा एजेंडा बना के आज पारित कराया और लोगों ने उसको पास किया। उसमें सबसे बड़ा है नशा मुक्त हरियाणा बनाना। हम 11 मेंबरीय कमेटी गांव-गांव जाके लोगों को अवेयर करेंगे। नशे से घर उजड़ रहे हैं, परिवार बर्बाद हो रहे हैं। लिव इन रिलेशनशिप को अपराध की श्रेणी में डालने के लिए हम कानून मंत्री, प्रधानमंत्री, ओपोजिशन लीडर, इन सब से बात करेंगे ताकि उसमें अमेंडमेंट हो सके। क्योंकि आज लोग अपने बच्चों को, बीबी को छोड़ के कहीं किसी के पास जाके रह रहे हैं, या महिला भी जा रही है, ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष जा रहे हैं, तो उसको रोका जाए। अपराध की श्रेणी में आएगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लव मैरिज में जो 21 गाँव हैं इनका भाईचारा है नोगामा खाप का, इसमें आपस में शादियाँ नहीं करेंगे, उस पर पाबंदी है, और ये हमारा रहने का एक कल्चर है, तो ये इसके ऊपर आज सहमति बनी है, उसमें शादी नहीं करेंगे। लव मैरिज से कोई 21 गाँव तो काफी ज्यादा हो गए, लेकिन गांव में भी कर रहे हैं नहीं। गांव में मैं वही कह रही हूँ, एक तो लॉ है सिविल, एक है कस्टम। हर किसी का अपना एक कस्टम है। जैसे हमारे हरियाणा में भी ऐसा गांव है जो गांव में शादी होती है, लेकिन जहाँ नहीं होती है ऐसा नहीं ना कि वो करते हैं तो हम भी करेंगे। जैसे साउथ में मामा भांजी की शादी होती है, तो ऐसा नहीं है ना कि वो करते हैं तो हम भी शादी करेंगे, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो जब मामा आता है तब रीत रिवाज शुरू होते हैं, तो हम उसके सहमति उसकी हमारी नहीं है। इसके साथ जो गन कल्चर है और गंद कल्चर है, उससे हम चाहते हैं कि उसके ऊपर पाबंदी हो, क्योंकि बहुत तेज़ डीजे चला के कोई पड़ोस में बीमार है, बुज़ुर्ग है, कोई प्रेग्नेंट महिला है, कोई हार्ट पेशेंट है, उनको बहुत दिक्कत आती है। तो वो एक लिमिट हो, इतना तक वॉल्यूम वो कर लें, लेकिन उससे ज़्यादा अगर करते हैं तो लोग जाकर उसको बता सकते हैं भाई तेज़ मत कर, पड़ोसी में दिक्कत हो रही है। तो इस तरह से एक भाईचारे के तहत हम ये सारे काम करेंगे। और हमारी जो खाप, खेत, खेड़ा और खाड़ा, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। जो खाप है एक समाज को बांध के रखते हैं, और किसी को कोई समस्या होती है तो उसको वहीं तुरंत उसका समाधान करने की हम लोग कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे रिश्ते हैं, जो ताना बाना हमारा बना हुआ है, उसको हम बचा के रखना चाहते हैं, ताकि हमारी जो जिस तरह से हमारी बेटियां हैं अगर खाड़े में जाके खेलती हैं, तो हम एक ऐसा माहौल तैयार कर सकें कि वो बच्चियां निर्भीकता से जाके और खेलें। ऐसा नहीं कि वो जाएं, उनको डर लगे, कोई उनको छेड़ रहा है, कोई उनको कुछ कह देगा ना। ऐसा बढ़िया माहौल, अगर कोई खड़ा भी है तो वो कहेगा बेटी डरियो ना, मैं खड़ा हूँ। मतलब इस तरह का हम माहौल तैयार करना चाहते हैं, ताकि हमारी और बच्चियाँ मेडल लेके आएँ। और गांव के युवाओं को नशे से दूर करने के लिए एक अभियान हम ये चला रहे हैं। तो हमने कमेटी बनाई है ताकि जो हमारी संस्कृति, सभ्यता है, उसको
वो बचा के रख सकें। मैम युवा तो नशा कर रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी नशा की गिरफ्त में जो आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं, 12-12 साल के बच्चे हैं जो नशा कर रहे हैं। बिल्कुल। इसीलिए ये मुहिम चलाने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि छोटा बच्चा जब नशा करता है तो कहाँ जाएगा। और आज जो ये हालात हो रहे हैं ना, लड़का लड़की ने मार रहा है लिव इन में रह के, लड़की लड़के ने मार रही है, इवन शादी करते ही कोई खाई में गिर दी, कोई धक्का दे दिया, किसी को ड्रम में काट के डाल दिया। मतलब देखो ना कैसा कल्चर हम लोग कर रहे हैं। तो उस से हम लोगों को निजात पाना है, वो लड़ाई हमें लड़नी है। और वो लड़ाई तब हम लड़ पाएंगे जब हम अपने पूरे समाज को, सभी महिलाएं, महिला समाज एक बहुत बड़ा समाज है, 36 बरादरी की महिलाएं इकट्ठी होके, अगर बच्चा दारू पी के आता है तो माँ के को सबसे पहले पता लगेगा। अगर बच्चा कहीं गलत चलता है, माँ को सबसे पहले पता लगेगा। बच्चा देर से आता है, क्यों आता है? केवल लड़की के ऊपर फाउंडेशन लगाने से समाज सुधार नहीं हो सकता। हमने लड़के और लड़की को बराबर के अधिकार देने पड़ेंगे, बराबर के सम्मान देना पड़ेगा, और बराबर की बंदिशें भी लगानी पड़ेगी। बेटा तुम ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। और पेरेंट्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने बच्चों को बताएं, बेटा हमारा कल्चर क्या है, हमारी क्या संस्कृति है, हम अपने किस गोत्र में शादी नहीं कर सकते, किस में कर सकते हैं, कैसे तुम रह सकते हो। वो सारी चीज़ें अगर बुज़ुर्गों को अगर ये जिम्मेदारी ले ली बुज़ुर्गों ने, तो डेफिनेटली वो बच्चों को बताएंगे। जब एक बता दिया कि आग है इसमें बेटा हाथ नहीं देना, नहीं तो जल जाएगा, और बच्चा फिर भी हाथ देगा तो एक अलग बात है, नहीं तो वो देगा नहीं वैसे तो इस तरह से हम सोच रहे हैं कि एक सुखद समाज जो है वो बने, उसमें हम ये सब लोग मिल के काम करेंगे। तो आप सभी महिलाएं हैं, और एक वो महिलाएं हैं जो इंस्टाग्राम पर इतना अभद्र गंदा डांस करे कि इंस्टाग्राम खोलते ही बच्चा का हाथ में भी फोन हो, बच्चा पे भी बहुत गंदा असर है जो उन वीडियो तो करे। देखो वो जो लड़की हैं जो इस तरह का डांस कर रही हैं, आप सभी तो समाज की दिशा और दशा बदलने का प्रयास करें, लेकिन वो समाज में गंद फैलाने का काम करे। नहीं, उन लड़कियों को भी, जैसे गंद कल्चर है ना, उसमें लड़की भी शामिल है और लड़के भी शामिल हैं। तो उन लड़कियों को भी हम ये कहना चाहते हैं कि वो इस तरह का ना करें, क्योंकि उनको देख के दूसरे बच्चे भी करते हैं, दूसरे बच्चे भी सीखते हैं। अब ये जब ये कावड़ आ रही थी, मैंने तो तब ये डांस देखा, लड़कियों का डांस, मैं तो देख के हैरान होगी कि वो कर क्या रही हैं। मतलब वो कावड़ है, वो शिव भक्ति है, वो मतलब डांस भक्ति है, वो तांडव भक्ति है, वो क्या था मुझे तो समझ में नहीं आया कौन सी भक्ति थी। भक्ति के नाम पर तांडव मचा रहे हैं। उन लोगों को संयमित रहना चाहिए, क्योंकि टीआरपी, व्यूज़, लाइक्स, ये बहुत थोड़ा चीज़ें हैं, बहुत थोड़ा समय के लिए होती हैं चीज़ें। अदरवाइज़ ये चीज़ें खराब करती हैं समाज को भी, और भाईचारे को भी, और पूरे प्रदेश और देश को भी। हमने तो पॉजिटिव सोच के साथ अपने यूथ को अग्रणी दिशा में भेजना है, ताकि अगर वो सैनिक बनता है तो वहाँ खूबसूरत नौकरी करे, अगर वो टीचर बनता है तो ऐसा टीचर बने, बच्चे उदाहरण दें। अगर वो कहीं किसी और जगह काम करता है तो वहाँ पर भी लोग उदाहरण दें। अगर वो स्वीपर भी बनता है तो इतना बढ़िया स्वीपर बने कि सारे लोग ढूंढते फिरें कि भाई वो स्वीपर है ना, उसने बुलाओ, वो सबसे बढ़िया सफाई करता है। मतलब किसी भी फील्ड में जाए तो बहुत बढ़िया वो काम करे। डिजिटल का बहुत आज फ़ायदा भी महिलाएं उठा रही हैं, सूट बेच रही हैं, बहुत सारी और चीज़ें कर रही हैं, पकवान बना रही हैं, और उनको मतलब बहुत बढ़िया व्यूज़ के साथ साथ इनकम भी हो रही है। वो पॉजिटिव लें, उसको अच्छे से उसका यूज़ करें, मिसयूज़ ना करें। मैम दहेज प्रथा को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, दहेज एक अपराध है और एक अभिशाप है। उन लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल का समय होता है, लड़कियों के पेरेंट्स के लिए उससे भी बड़ा मुश्किल का समय होता है जब वो दहेज देना पड़ता है। तो दहेज लेने वाले जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ, अगर तुम दहेज मांगते हो तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात होती नहीं है। दहेज किसी भी सूरत में सभ्य समाज का को मंजूर नहीं होना चाहिए। हाँ, पेरेंट्स अपनी बच्ची को अपनी मर्जी से देना चाहते हो, वो इतने 20-25 साल उनके साथ रही है, उसका भी अधिकार है घर में। ऐसा नहीं है कि वो शादी कर दी और एक सूट में भेज दी, उसका अपने पेरेंट्स के ऊपर अधिकार है। तो जो इच्छा से वो लेना चाहे बच्ची ले सकती है, उसमें कोई समस्या नहीं। दहेज एक अलग चीज़ है, डिमांड गलत है। इच्छा से परिवार दे रहा है, इच्छा से परिवार दे रहा है बच्ची को, हर किसी का, मैं एक माँ हूँ, मेरा भी मन है मैं अपनी बच्ची को कुछ दूँ, हर किसी का होता है। हर पेरेंट्स चाहता है अपनी बच्ची को जब शादी करके किसी और के घर में भेजते तो उसका मन होता है कि भाई अच्छे कपड़े दूँ, अच्छा ये दूँ, वो दूँ। वो एक अलग विषय है। दहेज मांगना एक अलग चीज़ है। दहेज नाम ये लगे, ये तो स्त्री धन है, जिसको हम देते हैं वो स्त्री धन है, उसका राइट है, ये उसका अधिकार है कि पेरेंट्स से जब वो बाहर जाती है ससुराल में तो उसको वो चीज़ मिले, क्योंकि उसका भी राइट है उस घर में। कानून तो देता है ना 50% प्रॉपर्टी में राइट देता है, हम तो 50% प्रॉपर्टी तो एक अलग विषय है, वो भी आजकल खैर लड़कियां लेने लगी हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन स्त्री धन तो हर कोई लड़की चाहती है घर में कुछ उसको भी हिस्सा मिले। मैम शायद मेरी बात आपको कड़वी भी लग जाए, लेकिन
आजकल मतलब महिलाओं से ज़्यादा मतलब पुरुषों से ज़्यादा है जो महिलाएं हैं जो दहेज की डिमांड रखते हैं सासू नु कह दे कि गम में के लेकर आई है। बिल्कुल गलत है। देखो, अगर मैं तो ये कह रही हूँ, अगर कोई महिला दहेज मांगती है, कोई पुरुष दहेज मांगता है, ये सबसे बड़ा अभिशाप है समाज के लिए। एक माँ बाप अपनी बच्ची को पाल के पोस के आपके घर में भेज रहा है और वो इस उम्मीद से भेज रहा है कि आपके घर में वो बच्ची सुरक्षित रहेगी, और अगर उसको दहेज के लिए कहीं कोई मार रहा है, मैंने कल परसों भी न्यूज़ देखी कि लड़की को मार दिया, उसका छोटा सा बच्चा था उसको भी मार दिया। क्या मतलब दहेज खा के मरेंगे? मैं तो यूँ कहूँ, इस क्या करेंगे उस पैसे का, जब घर सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो क्या करेंगे उसका? तो ये बहुत गलत है, हम इसको टोटली कंडम करते हैं। और ये मैं उन महिलाओं को भी कहना चाहती हूँ, दहेज से तो कोई काम चालना नहीं उनका, ना उससे गुजारा नहीं होगा, ना उनका घर चलेगा। ये ना मांगे, उस जो पेरेंट्स की इच्छा है अपनी बच्ची को कोई देना चाहे दे दे, उसमें क्या दिक्कत है? हर कोई पेरेंट्स जो है अपने बच्चियों को चाहते हैं कि अच्छा खाना दें, अच्छा पहनना दें, अच्छा ओढ़ना दें, उसके पास अगर सुविधा है तो वो दे दे, नहीं है तो ना दे। लेकिन जो दहेज मांगना है उसका तो टोटली विरोध होना चाहिए, क्योंकि दहेज लड़की दे दी, उससे बड़ा दहेज कुछ नहीं है। मैम, आपने लव मैरिज की बात करी थी, लव मैरिज का बिल्कुल बहिष्कार करें आप, या फिर सिर्फ गांव गवांड का बहिष्कार? नहीं, लव मैरिज का तो बहिष्कार है ही नहीं। लव मैरिज बच्चा कर सकता है, लेकिन वो मैच्योर बच्चा कर सकता है। न्यू नहीं, 16 साल की लड़की है, अब वो न्यू कहे मैं लव मैरिज करूंगी। कानून नहीं, कानून बेशक 18 कहता हो, लेकिन लड़कियां भाग रही हैं घर से भाग के वो शादी कर रही हैं या कहीं छुप के रह रही हैं। उनके बच्चे होंगे, बच्चों को सर पे छत भी चाहिए, पेट रोटी भी मांगेगा, कपड़े भी मांगेगा, तन, तो वो सारी सुविधाएं कहाँ से आएंगी? तो उन बच्चों को हम ये कहना चाहते हैं, लव मैरिज से किसी खाप पंचायत ने कभी इनकार नहीं किया। केवल हम ये चाहते हैं कि समझ के अगर कहीं शादी करनी है तो बच्चे का, दूसरे बच्चे का भी स्टेटस देखें, क्या वो पेट भर सकता है, क्या तुम्हें इज्जत से रख सकता है, क्या तुम्हें सम्मान दे सकता है, तो वो सब चीज़ें भी देखनी बहुत ज़रूरी हैं। आजकल मैच्योर बच्चे हैं, कोई सेम प्रोफेशन में है, मैच्योर बच्चे हैं, डिग्री है दोनों के पास, वो शादी करना चाहते हैं, तो पेरेंट्स को बताएं भाई हम इससे शादी करना चाहते हैं, ये हमारी मैच का है, हमारे सेम दिमाग का है, हमारी सेम सोच का है। तो पेरेंट्स, आजकल ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स मना करते हैं, पेरेंट्स कोई मना नहीं करता।